नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मंजूर हाशमी का शेर है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है। हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की चुनावी रणनीति उम्मीद और संभावनाओं का इकलौता आसरा यह शेर ही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के इस्तीफे के चलते यहां उपचुनाव होना है। 2 दशक से यह सीट सपा का गढ़ रही है। इस दौरान लड़ाई तो दूर, कभी मजबूत चुनौती भी नहीं मिल पाई है। यह करहल में सपा की जमीनी पकड़ की नजीर है। करहल से साल 2022 में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा। भाजपा ने उनके सामने मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा था। बघेल कभी मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा अधिकारी हुआ करते थे। राजनीति का ककहरा उन्होंने मुलायम से ही सीखा था। बेटे और शिष्य की लड़ाई में करहल की जनता ने अपना प्यार बेटे पर ही बनाए रखा। अखिलेश के खाते में 60% वोट गए और बघेल को लगभग 68,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। करहल सपा के प्रथम परिवार के पैतृक गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मुलायम ने करहल के ही जैन इंटर कॉलेज में छात्र और शिक्षक दोनों की भूमिकाएं निभाई थी, इसीलिए इसे उनकी कर्मस्थली भी कहा जाता है। करहल सीट परिसीमन के बाद 1956 में अस्तित्व में आई और 1957 में पहले चुनाव में कांग्रेस की लहर के बाद जनता ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेथ्यू सिंह यादव को चुना। नेथ्यू आगे मुलायम के राजनीतिक गुरु बने। अगले 3 चुनावों में स्वतंत्र पार्टी को जीत मिली, जिसमें 2 बार मुंशीलाल उम्मीदवार थे। वह प्रदेश सरकार में मंत्री भी बने। 1974 और 77 में नेथ्यू को फिर मौका मिला। करीब 2.5 दशक बाद कांग्रेस को यहाँ इकलौती जीत 1980 में नसीब हुई, जब शिवमंगल सिंह विधायक बने। इसके बाद 1.5 दशक यहाँ बाबू सिंह यादव का सिक्का चला। आपको बता दें कि जनता दल से जीतने के बाद 1993 में सपा के गठन के साथ ही उन्होंने साइकिल की सवारी की और जीत का सिलसिला कायम रखा। क्षेत्र की राजनीति में 80 के दशक में छा रहे मुलायम सिंह यादव के सबसे नजदीकी दोस्त में दर्शन सिंह यादव की गिनती होती थी। सियासी विस्तार के साथ ही इस दोस्ती में महत्वाकांक्षा के बीच पनपने लगे थे। बता दें कि जिला परिषद की चुनाव में दरार इतनी बड़ी कि दर्शन ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। वो मुलायम के खिलाफ खड़े हो गए। दर्शन ने जसवंतर नगर से मुलायम के खिलाफ नजदीकी मुकाबला भी लड़ा, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। इसी बीच उन्होंने भाजपा का साथ पकड़ लिया और 1998 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी बने। 2000 में बाबू सिंह यादव के निधन के चलते करहल में उपचुनाव हुआ। सपा ने उनके बेटे अनिल कुमार को उतारा। भाजपा ने दर्शन के भाई सोवरन सिंह यादव को अपना चेहरा बनाया। करीब 26,000 वोटों से सपा को उपचुनाव में आसान जीत मिली। हालांकि सोवरन ने उम्मीद नहीं छोड़ी और आम चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी। 2002 के चुनाव में करहल ने सोवरन को जिताकर कमल खिला दिया। सपा के गढ़ में भाजपा की यह जीत इतनी करीब थी कि जीत का अंतर महज 925 वोट का था। हालांकि इसके बाद सोवरन भी सपा में आ गए और 2 दशक से जनता सपा को एक तरफा जीत दिला रही है। करहल के सामाजिक समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों ही भाजपा के लिए मुफीद नहीं है। कुल वोटरों में लगभग 40% यादव हैं और लगभग 5% मुस्लिम। सपा के इस लगभग 45% कोर वोटरों को साथ छोड़ने के लिए मनाना काफी मुश्किल है। सपा परिवार ने क्षेत्र से व्यक्तिगत रिश्ता जोड़ रखा है, इसीलिए केमिस्ट्री भी उनकी बेहतर है। अखिलेश जब सोवरन सिंह की जगह चुनाव लड़ने आए तो जीतने के बाद उनके बेटे को उन्होंने MLC बनाकर भागीदारी बनाए रखी। हालांकि करहल में बघेल, शाक्य व लोधी भी 80,000 से अधिक हैं, जबकि ब्राह्मण क्षत्रिय वोटरों की संख्या भी 50,000 के करीब है। इसके लिए अलावा लगभग 50,000 के करीब SC वोटर है। 2022 में भाजपा को यहां 80,000 वोट मिले थे, लेकिन जीत के लिए सपा के कोर वोट में सेंध लगाना बिना बात के नहीं हो पाया था। बसपा 2012 में यहां दूसरे नंबर पर रही थी। इसके बाद के 2 चुनावों में उसकी जमानत जब्त हो गई थी, इसीलिए उनकी डगर भी बहुत कठिन है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल सीट के लिए किसी दल ने अपना चेहरा तय नहीं किया। हालांकि जनसंपर्क शुरू हो गया है। रविवार को ही
मैनपुरी की सांसद और सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव करहल में पार्टी के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में थी। सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव यहां से परिवार के ही किसी सदस्य को चुनाव लड़वा सकते हैं। तेज प्रताप यादव की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। भाजपा ने 3 मंत्रियों को उपचुनाव के लिए इस सीट से प्रभारी बनाया है। इसमें मैनपुरी सदर के विधायक व कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह भी शामिल है। इसके अलावा योगेंद्र उपाध्यक्ष व अजीत पाल को भी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि भाजपा यहां के समीकरणों के हिसाब से किसी उपयुक्त चेहरे की तलाश में है। बसपा ने अभी तस्वीर साफ नहीं की है। अब जिस तरीके से करहल की सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है, ऐसे में क्या ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी भी या फिर नहीं? फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट।